हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तूफानी बारिशों ने कराची को डबो दिया। सड़कें तालाब बन गईं। कोरंगी, गुजरनाला, सुरजानी, नॉर्थ कराची और सुपर हाईवे में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। कोरंगी नदी में तुगयानी के बाइस कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव बढ़ गया। रिक्शा और साइकिल सवार 2 अफराद पानी में फंस गए। पानी के तेज बहाव की वजह से कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने दोनों अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी। कराची में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजर नाले में पानी के तेज बहाव से सड़कों पर पानी के साथ कचरा बहने लगा। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें डूब गईं। मिनटों का सफर घंटों तवील हो गया। नागेन चौरंगी डूब गई। दुकानों में पानी दाखिल हो गया। सखी हसन कब्रिस्तान में भी बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के बायस करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके कोरंगी नदी में तुगयानी के बाइस कोरंगी कॉजवे पर पानी बहाव बढ़ने से फंसे दोनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ईदी बहरी टीम कॉजवे पहुंची और कश्तियों की मदद से दोनों नौजवानों को बचा लिया। कराची के इलाके कोरंगी नदी में तुगयानी के बाइस कोरंगी कॉजवे पर पानी बहाव बढ़ गया है। कॉजवे में फंसे दोनों अफराद को ईदी की बहरी टीम ने बोट की मदद से रेस्क्यू कर लिया। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद आरिफ से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आरिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अनम, ये मलीर नदी में तुगयानी के बाइस से कोरंगी नदी में आने वाला तमाम पानी जो है वो कॉजवे ब्रिज पर निकल आया था, जिसके बाद जो है वो इससे सड़क को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इस वक्त भी ट्रैफिक के लिए इस ट्रैक को जो है वो दोनों अतराफ से बंद किया गया है। ये इंतहाई अहम सड़क है जो कि महमूदाबाद और शाहराह फैसल से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले अफराद के लिए शॉर्ट रास्ता है, जो काफ़ी शहरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो ये नदी का जो पानी है वो कोरंगी क्रॉसिंग में पर भी दाखिल हो चुका है, इसलिए कोरंगी क्रॉसिंग की सड़क को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाइस से जाम सादिक पुल जो एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से मिलाने वाली पुल है, उस पर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में वहाँ पर मसरूफ़ है। इसके अलावा कॉजवे ब्रिज के दोनों अतराफ जो है वो सिक्योरिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद है, जिन्होंने इस सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि कैमरा अब्दुल सबूर आपको दिखाएंगे, इस वक्त भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से इस सड़क को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर 2 अफराद जो है वो गुज़श्ता सुबह 5 बजे से जो है वो फंसे हुए थे, जो इस पानी के बहाव को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान बिल्कुल ऐन दरमियान में वो दोनों अफराद फंस गए थे। मोटरसाइकिल रिक्शा सवार एक और साइकिल सवार एक शख्स था, जिन्हें ईदी की बहरी टीम यहाँ पर पहुँचकर 5 घंटे के बाद जो है वो उन्हें रेस्क्यू किया। उन दोनों अफराद को घर रवाना कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों अफराद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते थे और वहाँ से फारिग होने के बाद घर जा रहे थे। शहर के दीगर इलाकों के भी यही सूरत हाल है। गुज़श्ता रात हमने देखा कि कोरंगी सुपर हाईवे जहाँ पर लुट डैम में ओवरफ्लो होने के बायस जो है वो सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। कई घंटे ट्रैफिक बंद रहने के बाद रात प्रेशर कम होने के बायस जो है वो ट्रैफिक के लिए सुपर हाईवे को खोल दिया गया। हैदराबाद जाने वाले और हैदराबाद से कराची आने वाले उससे अहम सड़क को भी रात भर बंद रखा गया। आरिफ हमारे साथ ही रहेगा। कराची में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हुआ है और बारिश के पानी से नागिन चौरंगी भी शदीद मुतासिर हुई है। सिफ्ते हसान से सूरत हाल जान लेते हैं। सिफ्ते हसान, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए, खुशकिस्मती समझिए कि इस वक्त शदीद धूप जो है वो उसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है ज़िले इंतज़ामिया को। गर्म मौसम होने की वजह से, कड़कती धूप की वजह से जो पानी यहाँ पर मौजूद था उस न सिर्फ वो रुका है, बल्कि जो खुश्क होने का जो अमल था वो तेज़ हुआ है। इस वक्त हम नागन चौरंगी पर मौजूद हैं। मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये जो सफाई करने वाले जो अफराद हैं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से DMC का KMC का जो अमला है उसको यहाँ पर फौरी तौर पर भेजा गया है। इससे कबल यहाँ जो पानी जमा था उसके लिए बाकायदा जो मशीनरी है उसको लगाकर उसकी फौरी तौर पर उसका निकास मुमकिन बनाया गया था और अब जो है वो सड़क की जो सफाई है उसका काम मुकम्मल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि यही वो मकाम था कि जहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना कराची के शहरियों को करना पड़ा था। एक लंबी कतारें कराची के शहरियों की गाड़ियों की जो है यहाँ पर नज़र आई थी। साथ ही यहाँ पर ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है उस पर आर्जी तौर पर जो ऑपरेशन थे ग्रीन लाइन के उसको भी मुअत्तल करना पड़ गया था, लेकिन बाद में जब पानी क्लियर होना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा से ग्रीन लाइन जो है वो इस ट्रैक के ऊपर बहाल हुई थी। फ़िलहाल ग्रीन लाइन बस जो है वो अपने मामूल के मुताबिक यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बारिश क्योंकि रात में रुक गई, उसके बाद से ये सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हुआ। यही वजह है कि पानी जो था वो अपने तौर पर ही जो यहाँ पर जो नाले हैं उनसे
से ड्रेन होता हुआ बड़े नाले में चला गया। लेकिन ये कल भी इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि अगर तेज़ बारिश बरसेगी तो अगली बार फिर जो नागन है वो उसी तरह की सूरत हाल पेश करेगा, और जब भी एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश बरसेगी तो कराची शहर का जो नागन चौरंगी का मकाम है ये हमेशा डूबेगा। ये कहा गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जो अतराफ़ के इलाके हैं अगर उसमें बात करें तो यहीं से आगे सरजानी टाउन और उसके यूसुफ गोड के जो इलाके हैं वहाँ पर ताहाल जो पानी है उसकी बाक़ियात कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद है और इंतज़ामिया अब हरकत में आ गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ और सिफ्ते हसन, आपने रिपोर्ट किया। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर डबो दिया। बाजार, तालाब और सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश ने 2 मिनट में चौरंगी का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। गाड़ियां पानी में तैरती रही। मोटरसाइकिल सवारों को अभी खूब इम्तिहान लिया। कोई खराब मोटरसाइकिल को छोड़कर चला गया तो कोई धक्का लगाता रहा। यूपी मोड़ पर भी बारिश के पानी में गाड़ियों के टायर डूबे रहे। मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले भी अजियत में मुब्तला रहे। अतराफ की मार्केट्स में भी पानी भर गया। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा बादल बरसे, जहां मरकजी शाहराह दरिया का मंजर पेश करती रही। कराची में बादल बरसे तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शहरी कहते हैं कि नाक़िस इंतज़ामात के बायस रहमत जहमत बन गई। पानी जमा होने से दुश्वारी का सामना है। बारिश के बाद की सूरत हाल पर शहरियों ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। आज तो काफ़ी बारिश हुई है, उससे ये पानी है ये भी नहीं जाएगा। 10 दिन आप नेक्स्ट टाइम भी आओगे पानी सीधा रहेगा, ये पानी यहाँ से जाएगा ही नहीं। तो क्या करें, इसका क्या हल है ये बता दें आप। गटर यहाँ पे खुले हुए हैं, खड्डे यहाँ पे, गाड़ियाँ आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। बारिश का सीवरेज का पानी नहीं गुजरता। 10 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है बारिश होने के बाद। सुबह से बारिश हो रही है और ये गटर की निकासी का पानी जमा हो रहा है और ये बारिश का पानी भी इधर जमा हो गया। यहाँ लोग कारोबार की निस्बत से ही परेशान है। ये देखें, ना कोई कारोबार कर सकते, ना कुछ, ना गाहक आते हैं यहाँ पे। इस पानी में क्या आएगा, क्या कर सकते हम लोग। और इसके पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। कारोबार रुका हुआ है, अब सुबह से बैठे हैं, लाइट बंद है और पानी की वजह से गाहक भी नहीं आ रहा। शाहराह नीलम पर माल बरदार ट्रक चांगन के मकाम पर मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चिन्योट रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की छत पर सवार अफराद तार से टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रेन सरगोधा जा रही थी। सऊदी अरब में फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन की मिना से मैदान अरफात रवानगी जारी है। गुज़श्ता रोज़ मिना में क़याम के बाद आज़मीन आज मैदान अरफात के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। वक़ूफ़ अरफा के दौरान मस्जिद निबरा में खुतबा हज होगा, जिसके बाद नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाएगी। فيقول ما أراد هؤلاء. حديث رواه مسلم. فهنيئا حقيقة هنيئا لمن رزقه الله الوقوف بعرفة. इस्लामाबाद के गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में स्टेटस ना मिलने पर मुसाफिरों का सीटें ना मिलने पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुसाफिरों ने ट्रेन को ट्रैक पर रोक दिया। ट्रेन रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। टिकट लेने के बावजूद मुसाफिरों को सीटें ना मिली। मुसाफिर ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। रेलवे स्टेशन के अमले और रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को ट्रेन से उतारा और ट्रैक से हटाया। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को टिकट्स के पैसे वापस कर दिए गए हैं। मुसाफिरों के एहतजाज खत्म करने पर ट्रेन को रवाना किया गया। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 693 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 21,137 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में बारिश से सुपर हाईवे मंडी में जगह जगह कीचड़ जमा हो गया। रास्ते तंग और दुश्वार होने से मंडी आने वालों को मुश्किलात का सामना है। गयासुद्दीन की रिपोर्ट। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी महदूद हो गई। वक्तन फवक्तन होने वाली तेज तो कभी हल्की बारिश से मरकजी सड़कों और ब्लॉक्स में कीचड़ जमा हो गया। खरीदार कहते हैं कि एक जानिब महंगाई तो दूसरी जानिब नाक़िस इंतजामात से इनकी खरीदारी मुश्किल हो गई है। मंडी तो बहुत गंदी हुई है, कोई इंतजामिया का कोई काम ही नहीं है। परेशान हो रहे जानवर भी, व्यापारी भी बेचारे, और रेट बहुत हाई हुए हैं, बहुत परेशानी है। सारे हिजरी में ऐसा है, बहुत महंगाई है भाई।
गंदगी आप देख सकते हैं, पैरों के हाल देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेना तो है जानवर। जो समझ आता है उसके आपको पता है 3.5-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब बंदा कहाँ जाए, 2 लाख रुपए की रेंज है, 1.5 लाख रुपए का माइंड था पहले, अब 50,000 भी बढ़ा लिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा। बारिश का पानी और स्टॉल के अतराफ में जमा होने वाले कीचड़ को व्यापारी अपनी मदद आप के तहत साफ करते रहे। कहते हैं पानी दस्तयाब है, न खरीदार मंडी में दिलचस्पी ले रहे हैं। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस के सामने मुजाहमत की अलामत समझे जाने वाले आज़ादी पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं वकास काज़मी से। जी बिल्कुल, मुज़ाहमत की अलामत समझे जाने वाले अजीम कश्मीरी रहनुमा आज़ादी पसंद बुरहान शहीद वानी की आज 6ठी बरसी है, जो कि भरपूर अंदाज में दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मनाई जा रही है। इस वक्त दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सरकारी सतह पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से एक रैली का इनेकाद भी किया गया। उससे कबल जो 313 कश्मीरी नौजवान हैं उनकी जानिब से बुरहान शहीद वानी को सलामी पेश की जानी और आज के दिन जो कश्मीरी हैं वो इस अज़म का इरादा कर रहे हैं कि जो बुरहान शहीद वानी समेत दीगर जो सैकड़ों और हज़ारों कश्मीरी रहनुमाएँ जिन्होंने अपनी इस तहरीक के लिए, आज़ादी की तहरीक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रखने के अज़म के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। जी।